ब्लाइंड आदमी है, अकेला चल फिर नहीं सकता। तकरीबन गालबन 2.5 मंथ के बाद जो है तनख्वाह मिली है। कभी सोशल वेलफेयर का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है। यानी कि बात यह है कि 3.5 मंथ के बाद जो है तनख्वाह मिल जाए तो मिल जाए। ब्लाइंड को जो है ऐसे घसीटा जाता है जैसे इनका कोई सुनने वाला इधर है ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मारते हैं पुलिस वाले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं समाक टीवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है, किसी को कुछ देकर तो किसी से कुछ लेकर। आज की कहानी बहुत मुनफरिद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज़ अरशद साहिब, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के नवाही इलाके डिस्कोर्ट से है। ये देखने की सलाहियत से महरूम हैं, मगर अल्लाह ताला की किताब कुरान हकीम को अपने सीने में महफूज रखे हुए हैं। इनको बचपन से लेके अब तक कितनी मुश्किलात का सामना रहा, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है, तो ये जो ब्लाइंड कम्युनिटी है इनको इल्म कैसे दिया जाता है, इनका क्या तरीक़ाकार होता है? कुछ ब्लाइंड कुरान मजीद उस्ताद इकराम पढ़ाते हैं, तो कुछ जो है कुरान मजीद जैसे हम कह लें कि चीज़ पढ़ी हो नीचे तो टो कर पढ़ते हैं, या जैसे किल का निशान लगा लें, 4 किल होते हैं तो वो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो कुछ उस्ताद इकराम अपनी ज़बानी यानी कि पढ़ाया जाता है। कर साहब, बचपन से लेके अब तक आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? मजदूरी किन किन कामों में आपके आड़े आती रही? मजदूरी जो है ज़ाहिर बात है, एक ब्लाइंड आदमी है, अकेला चल फिर नहीं सकता, कुछ आने जाने का भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। और आना जाना तो ज़ाहिर बात है, सभी को मालूम है कि कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है। और इसी हवाले से कुछ रोज़गार के भी काफ़ी मसले मसाइल आते जाते रहते हैं, आना जाना। ब्लाइंड आदमी का फिर ज़ाहिर बात है कि आने जाने का ही ज़्यादा ही मसला होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो 2016 से 26/4/2016 से मैं डेली बेसिस पे जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कुरान मजीद। सही है। तो काम के दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना रहता है? कोई भी काम है, गवर्नमेंट से कोई भी मसला चलता है, तो यानी कि 2016 से लेकर 2022 हो चुका है, तो बस जो है रेगुलर होने का कहते हैं तो कोई बात सुनता ही नहीं है। आपने अभी जैसे कहा कि रेगुलर नहीं है, तो आपने रेगुलर होने की कोशिश भी नहीं की, कोई एहतजाज वगैरह? रेगुलर सर हमने कोशिश की थी 2014 में भी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लाइंड लोग, जब लाहौर में एहतजाज हुआ था उस वक़्त भी हमारे ब्लाइंड दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा यानी कि नाइंसाफ़ी की गई थी और सर भी फोड़े गए थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए थे। इसी तरीके से 2017 में भी 2016 में भी यानी कि जो भी हमारा एहतजाज होता है तो लिहाजा ब्लाइंड को जो है ऐसे घसीटा जाता है जैसे इनका कोई सुनने वाला इधर है ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मारते हैं पुलिस वाले। तो आपको तनख्वाहों के रिलेटेड कोई मसला तो नहीं होता? तनख्वाहों के रिलेटेड जो है काफ़ी मसले मसाइल है। तकरीबन अभी कुछ मंथ के बाद, तकरीबन गालबन 2.5 मंथ के बाद जो है तनख्वाह मिली है। तो ये शुरू से ही तकरीबन ये मसला चलता आ रहा है। सड़कों पर जाएंगे तो तनख्वाह मिलती है, कभी डीसी का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है, कभी सोशल वेलफेयर का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है। यानी कि बात यह है कि 3.5 मंथ के बाद जो है तनख्वाह मिल जाए तो मिल जाए, या फिर कभी कहते हैं बजट नहीं आया तनख्वाह का, ये है, बातें सुनाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट दी जाती है, कोई हेल्प की जाती है? गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट जो है कोई भी नहीं की जाती। हालांकि माशाल्लाह आपको मालूम है कि एहसास प्रोग्राम भी निकाला गया था, बेनज़ीर इनकमिंग सपोर्ट भी आई थी, और भी इंसाफ इमदाद। हालांकि ब्लाइंड लोगों का भी इधर हक होता है, इनके पास डाटा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद ब्लाइंड आदमी को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो आखिर में कोई आप मुतालबा करना चाहते हो या कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट पिछली थी, शहबाज शरीफ साहब थे, उसी दौरान से ही हम लोग जो है डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने ही हमें उस वक़्त लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर उनकी हुकूमत है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो हमारे ब्लाइंड भाई 2016 से
جاب کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، لہذا انہیں ریگولر کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یقیناً ہر شخص اپنے اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اور ہماری حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ بلائنڈ کمیونٹی کے مطالبات کو پورا کیا جا سکے تاکہ ان کی بھی زندگی کو آسان بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل اشرف کو اجازت دیجیے، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔